हेलो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल चैंपियन वाला मैथ पे। आज की क्लास में हम लोग ये जो हमारा होने वाला है वन शॉट जो है आपका 2 होने वाला है। कल के क्लास में वन शॉट 1 किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो ये जो होने वाला है ये हमारा वन शॉट जो है पार्ट 2 होने वाला है, जो कि प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज की बात करें तो 1.1 का होने वाला है, ठीक है। आज जो है इस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग जो है शुरू से लेकर के अंत तक जरूर से बने रहिएगा, ठीक है जी। तो आप लोग क्या कीजिए जी, अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी ऑडियो वीडियो जो है क्लियर जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा जो है 1 मिनट यहाँ पे एडजस्ट करेंगे हम। चलिए जी, सब कुछ क्लियर हो जा रहा है यहाँ पे जो है ऑडियो वीडियो जो है सब क्लियर जा रहा है। तो आज जो है ये जो है आप लोगों को जो थंबनेल पे दिख रहा है 95 प्लस, ये बिल्कुल संभव है। आज से जो है तैयारी को जो है अपने को जो है अब जो है इधर उधर भटकाइए नहीं। अब जो है अपना काम मतलब काम से काम रखिए। जैसे कि आप जो है आज से पढ़ना शुरू कीजिए, तो रेगुलरिटी रखिए और जो है आप बिल्कुल आसानी से जो है मार्क्स गेन कर पाएंगे। हम वैसे चैप्टर को ही शुरू कर रहे हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स देने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ये ऑन शॉट में यहाँ पे जो है मिलने वाला है 10 नंबर। इस चैप्टर को अगर पढ़ लेते हैं तो आपका 10 नंबर लगभग 20 नंबर के करीब जाएगा, बिहार बोर्ड की बात करें तो, ठीक है। बिहार बोर्ड जो कि अब दुगुना प्रश्न पूछ रहा है, तो जब 10 नंबर पहले सिलेबस में था तो अब क्या हो जाएगा जी, ये दुगुना हो जाएगा, लगभग 20 नंबर तक जाने वाला है। तो हम लोग क्या करें जी, 10 नंबर लिखे, क्योंकि बच्चा सब कहेगा कि मास्टर फेंकने लगा है, ठीक है। चलिए जी, हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे जो है पहले से हम आप लोगों को सिलेबस बतला दिया है कि किस चैप्टर से जो है कितना पूछने वाला है। तो आपको अनुमान लग गया होगा जी कौन चैप्टर किस तरह से हम लोगों को पढ़ना है और कितना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ये हमारा 10 मार्क्स का है। अभी थोड़ा देर पहले बतलाया है, अगर 2 से गुना करते हैं तो ये लगभग 20 मार्क्स का हो जाता है आपके सिलेबस के अनुसार, ठीक है। कितना मार्क्स का हो सकता है जी, देखिए यहाँ पे तो ये 20 मार्क्स का हो सकता है, क्योंकि अब जो है पहले हमारे बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन अब 200 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन 100 नंबर का आंसर देना ही रहता है, ठीक है। तो ये डेली हम आप लोगों को इसलिए दिखाते हैं कि आप लोगों को ये बात का पता रहे कि हाँ हमको कैसे तैयारी करना है और कैसे नहीं। चलिए जी, इतना बात हो गया, अब चलते हैं आगे। ये आप लोग जानते हैं किस चैनल पे पढ़ रहे हैं जी, चैंपियन वाला मैथ पे। तो आप जो है इसको सब्सक्राइब करके रखिए सपोर्ट के लिए हमारा, और जो है आपके बोर्ड एग्जाम तक हम आपके साथ रहने वाले हैं। तो इसको जो है सब CRIB सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिएगा, और जो है आप अपने दोस्तों के पास जो है फटाफट से शेयर कर दीजिए जी। क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए जी, और जो है पीडीएफ के लिए जो है आप क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे जाना है चैंपियन वाला मैथ पे। कहाँ पे जाना है जी, चैंपियन वाला मैथ पे, और वहाँ पे जो है क्या आपको जो है पीडीएफ फ्री मिल जाएगा। थोड़ा सा 1 मिनट का समय देंगे, 1 सेकेंड थोड़ा सा। चलिए जी, हो गया, सब कुछ हो गया क्लियर, हाँ ठीक है। अब जो है हम लोग मेन मुद्दा पे आते हैं, जो काम है उसको करते हैं जी कंप्लीट, ठीक है। तो एक बार से जो है आप लोग क्या कीजिए जी, लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए जी, अपने दोस्तों के पास जो है शेयर भी कर दीजिए। थोड़ा सा देखिए नेटवर्क इशू का पता नहीं चला आ रहा है कभी कभी। चलिए जी, अब ठीक है, कंप्लीट दिख रहा है आप लोगों को। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है। कल जैसा प्रश्न हम लोगों ने किया था उसी तरह से ये सेम भी है। तो प्रश्न संख्या हम लोग 1 को हल करते हैं, हल। प्रश्न संख्या कौन सा है जी, 1 को हल करते हैं। प्रश्न 1 का कह रहा है इक्वली विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात कीजिए।
लेकिन हम लोग क्या जानते हैं जी, हल में लिखेंगे, हल में यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका से क्या जानते हैं जी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जो है आर हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है और बी से क्या होता है जी, छोटा होता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, इस छोटा वालों को बी मानेंगे, बड़ा वालों को ए। तो ए हमारे पास कितना है जी, 225 है, और बी हमारे पास कितना है, बी हमारे पास 135 है। कितना है, 135 है। ठीक है, अब देखिए, अब जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ए कितना हो जाएगा, चरण फर्स्ट में लिखेंगे चरण, क्योंकि ये चरण बाई चरण कर रहे हैं इसीलिए हमारा एल्गोरिथम बन जा रहा है। परिमेयिका से तो हम इतना जानते हैं, लेकिन ये चरण बाई चरण कर रहे हैं इसीलिए इसमें हम जो किसका प्रयोग कर रहे हैं जी, एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए चरण फर्स्ट में यहाँ पे आते हैं। चरण फर्स्ट में देखिएगा, यहाँ पे ए के जगह पर हमारे पास 225 है, 225 करेंगे बराबर बी के जगह पर कितना जी, 135। अब क्या करना है जी, सिंपल सा वही फंडा है, क्या करना है, 135 में कितना से भाग देना है, 225 में 135 से, 135 से 225 में भाग देना है, सिंपल सा बात है। अब देखिए एक मत में जाएगा, क्योंकि 1 3 5 एक, अब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ये जो 9 3 12 9 आ जाएगा, कट जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या हो गया जी, ये हमारा आर हो गया, ये हमारा क्यू हो गया। अब हमें आर क्यू मिल गया, ये तो हम जानते हैं, ये हमारा क्या है जी, बी है, और ये हमारा क्या है, ए है। चलिए क्यू के जगह पर एक और आर के जगह पर, क्यू के जगह पर क्यू गुना में है तो यहाँ पे क्यू के जगह पर एक और आर के जगह पर 90 आया है। ठीक है, अब चलिए अब चरण 2 में चलते हैं। चरण, ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड है। अब देखिए ये 135 दिख रहा है, ये हमारा ए अब बन जाएगा। अब जो आपको शेषफल दिख रहा है वो हमारा बी बन जाएगा, क्योंकि जो हम लोग जानते हैं टेढ़ी भागा में जो यहाँ पे आता है उससे हम क्या करते हैं, इसमें भाग दे देते हैं। तो 90 भाग देंगे 135 में, तो ये हमारा ए बन गया, ये हमारा बी बन गया। अब यहाँ जो आएगा वो हमारा क्यू होगा, यहाँ जो आएगा शेषफल में वो हमारा आर होगा। तो 90 एकम 90 हो जाएगा, एक आया यहाँ पे, और यहाँ पे 45 5 हो जाएगा, और 9 4 13 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल का मतलब आर मिल गया हमको। तो क्यू हमारे पास एक है, आर हमारे पास 45 है, तो गुने क्यू प्लस आर का मतलब 90, सॉरी 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 सॉरी, शेषफल कितना आया जी, 45 आया है, तो 45 हो जाएगा ना, 45 हो जाएगा। अब देखिए चरण 2 तक, जब तक आर बराबर 0 नहीं आएगा तब तक ये चरण जो है स्टेप बाय स्टेप चलते रहेगा। चरण अब कितना जी, चरण अब थर्ड आ गए हैं हम लोग। अब जो है ये हमारा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, 90 ए बन जाएगा, 45 बी बन जाएगा। तो अब 45 से जो है 90 में भाग देना है, तो 45 गुना कितना हो जाता है जी, 90 हो जाता है, कट जाएगा। यानी कि क्यू के जगह पर 2 आ गया, आर के जगह पर 0 आ गया। तो यहाँ पे देखिए क्यू के जगह पर 2, आर के जगह पर 0। जैसे 0 आया तो हमारा HCF निकल गया, तो लिखेंगे अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा जी, जितना से कटा है 45, 45 हो जाएगा। बी हमारा क्या होता है, HCF होता है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा, इसी तरह से सबको बनाना है। क्या करना है, इसी तरह से सबको बनाना है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है जी, सबको जो है हम सॉल्व करेंगे। वो तरह पहला हो गया सॉल्व, पहला यहाँ पे हो गया। अब दूसरा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दूसरा में जो है, दूसरा में हमको फिर से वही लिखना पड़ेगा, क्या चीज जी जानते हैं आप लोग, यहाँ पे फिर से इतना लिखना पड़ेगा, यहाँ से इतना, सॉरी यार, यहाँ से इतना जो है लिखना पड़ेगा। चलिए अब तक लिख दिए रहते, इससे अच्छा है कि लिख दें। इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे लिख देंगे, तब तक यहाँ पे लिखना है हल, किसको कर रहे हैं जी, सेकंड वाले को कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिखेंगे यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तब देखिएगा क्या आएगा। हम लोग जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां
जीरो से बड़ा या बराबर होता है, आर जो होता है बी से छोटा होता है। इसको हमेशा याद रखना है, ये एक नंबर का होता है, एक नंबर का कभी पूछ देता है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए जी, हम लोग जान गए ए हमारे पास जो बड़ा संख्या है, बड़ा कितना है जी 38,38,220 है। और बी के जगह पर हमारा यानी कि छोटा वाला कितना है 196 है, 196 हो गया। अब देखिए ए के जगह पर हम लोग लिखेंगे चरण, फर्स्ट में चरण, जैसे पीछे वाला किए थे वैसे ही करना है। ए के जगह पर कितना लिखना है जी 38,220 बराबर बी के जगह पर 196। अब 196 में जो है क्या करेंगे जी, भाग देंगे कितना में 38,220 में 196 से भाग देंगे, तो ये एक मत में कटेगा, एक मत में, दो मत में अगर जाते हैं तो ये 400 करीब जाएगा, लेकिन ये 400 करीब है लेकिन कम आएगा, देखिएगा तो एक मत में करेंगे तो 196 हो जाएगा। ये 6 6 12 हो जाएगा, 9 8 9 9 18, तो ये हासिल दे दिया है तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा एक हो गया, 186 आया कि नहीं, आया ना जी। 6 6 12 और 17 9 8 17 एक हो गया, अच्छा ठीक है। अब उतरेगा क्या चीज, दो उतरेगा, दो उतरेगा तो देखिएगा 100, अगर 96 में अगर 10 से गुना करते हैं तो कितना आता है जी 1960 आता है, लेकिन 1960 तक हमको नहीं जाना है, 1862 तक जाना है, यानी कि 9 मत में हम लोग करते हैं अगर तो कितना आता है देखिएगा 196 में 9 से गुना करते हैं, 9 पचे 45, तो 9 छक्के 54, सॉरी थोड़ा सा जो है वेट करिएगा क्योंकि बोर्ड जो है फंस गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 9 छक 54 पे 4, हाथ में 5, और 9 9 81 5 86, हाथ में 8, और 9 8 17, 1764 आएगा कितना मर्थ में, 9 मर्थ में, 9 मर्थ में कितना आएगा जी 1764 आएगा, ठीक है। 1764, अब क्या करेंगे जी घटा लेंगे, क्या करना है, सिंपल सा फंडा है, घटा लेना है। सिंपल सा फंडा है, घटा लेना है, तो 8 4 12 होता है कितना जी 8 4 12, 8 हो गया यहाँ पे, ये हासिल लेगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया जी, और ये हमारा कट गया ना जी। 12 में से 4 गया 8 है, ये बच गया 5, 5 ये हासिल लेगा इससे तो 15 हो गया, 15 में से 6 हो जाएगा 9, अभी बच गया 7 7 7, 0 हो गया, कट गया। अब उतरेगा 0, ठीक है, 0 उतरेगा, तो आप देखिएगा यहाँ पे ठीक है। अभी कट रहा है तब तक काटेंगे, जब तक कटना जब तक कुछ शेषफल नहीं आ जाए, अभी तक शेषफल नहीं आया, बार बार अंक उतारते जा रहे हैं, ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखना है। तो अब देखिए 6 मर्थ में कटेगा, 6 मर्थ में कटेगा कि 5 मर्थ में, यहाँ पे 1960 का आधा करेंगे तो कितना 9 दूना 18, हाँ लगभग 5 5 मर्थ में कटेगा, देखिएगा देखिएगा 196 में अगर 5 से गुना करते हैं तो 5 छके 30, हाथ में 3, 5 9 45, 3 48, हाथ में कितना जी 4 5 4 9, यानी कि 980 कितना मर्थ में जी 5 मर्थ में 980 मिल गया, यानी कि शेषफल के जगह पर पहले स्टेप में क्या आ गया जी 0 आ गया, तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये तो हमारा रहा ए, ये हमारा रहा बी, ये हमारा आ गया क्यू, ये हमारा आर के जगह पर यानी कि शेषफल 0 आ गया, तो गुना 195 प्लस शेषफल के जगह पर 0, तो लिखेंगे अतः HCF बराबर हमारा कितना आ गया जी, बी के जगह पर कितना है 196, तो 196 हमारा HCF आ गया, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है जी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे जो है, अब अगला यहाँ पे तीसरा नंबर देखते हैं। इसमें तो सब आसान आसान है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या करेंगे जी, दूसरा तो हम लोगों ने देख लिया, तीसरा आप देख, तीसरा थोड़ा यहीं पे बना देंगे, उसको जो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोग सीखे गए हैं। अब देखिए तीसरा हम लोग बनाते हैं, देखिए हल में लिखेंगे, इतना तो लिखना हल है, यूक्लिड विभाजन परिमेयका से बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो 0 से बड़ा या बराबर है आर, और जो है बी से छोटा है, ठीक है। वीडियो जो है क्लियर जा रहा है ना।
कभी कभी फंस जाता है, इसीलिए देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए जी हल करते हैं। तो हमारे पास अब देखिए इसमें बड़ा कौन है जी, 8 से 67, तो ये हमारा ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया जी, बी हो गया। तो चलिए ए, यहाँ पे ए के जगह पर हमारे पास पता है, बी के जगह पर पता है, तो चरण फर्स्ट में लिखेंगे। ए के जगह पर कितना जी, ए बराबर 8, 6, 7 और बी बराबर हमारे पास 255। ठीक है, तो आप देखिए क्या करेंगे, चरण चरण पहला चरण में क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे एक मिनट, 867 बराबर हो जाएगा 255। अब क्या करेंगे, 867 में क्या करेंगे जी, भागा करेंगे, 255 भागा 867 करेंगे तो कितना मंथ में जाएगा, 2 चौका 8, 4 मंथ में जाएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3 मंथ में करते हैं, क्योंकि 4 मंथ में जाएगा तो 4 मंथ में तो 8 तो 200 का हो जाएगा, लेकिन ये 55 चौका कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 3 मंथ में करते हैं, 3 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 3 मंथ में आइए देखते हैं, 3 से 5 3 15 हाथ में 1 और 5 3 15 1 16 हाथ में 1, आप 3 दूना 6 व 1 7, यानी कि 765 हो जाएगा। 5 3 15 और 5 3 15 1 16, 3 दूना 6 1 7। ठीक है, अब देखिए घटेगा तो ये हमारे पास 201 आ जाएगा, 102 आ गया। ये तो हमारे पास क्या जी, बी है, ये हमारे पास ए है, हमारा पास क्यू है, ये हमारे पास आर आ गया। तो क्यू के जगह पर 3 और आर के जगह पर 102, क्यू के जगह पर का मतलब गुना में कितना जी, 3 और आर के जगह पर 102। ठीक है, यहाँ तक जो है किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए इस चरण फर्स्ट में जो है R0 नहीं आया, अब चरण 2, चरण सेकंड में अब 102, यहाँ पे जो है 255 कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा 255 बराबर 102। अब 102 में कितना से भाग देना है, यहाँ पे देखिए 102 से भाग देना है कितना में, इसमें भाग देना है बी में, तो 255 में, 255 में भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2 मंथ में करेंगे तो 204 हो जाएगा, 2 मंथ में 204 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना जी, 51, 51 बचेगा ना, एक और यहाँ से 5 आ गया, ये कट गया, तो हमारा क्यू के जगह पर कितना आ गया जी, 2 आ गया, आर के जगह पर कितना आ गया जी, 51, क्यू के जगह पर कितना आ गया, आर के जगह पर कितना आ गया। ठीक है, क्यू के जगह पर 2, आर के जगह पर 51 आ गया। क्यू के जगह पर 2 और आर के जगह पर 51 आ गया। फिर देखिए यहाँ पे अभी तक आर शेषफल नहीं आया है, तो आप क्या करेंगे, 51 में 102 से करेंगे, 51 में 102 से करेंगे तो 51 दूना 102 कट जाएगा, 0 आ जाएगा शेषफल। तो हमारे पास ये हो गया ए, ये हमारे पास बी हो गया, ये हमारा आर सॉरी क्यू हो गया, ये हमारा आर हो गया। तो ए के जगह पर 102, यहाँ पे देखिए चरण अब तीसरा, चरण 3 हो गया, ए के जगह पर 102 आ गया बराबर, बी के जगह पर 51 आ गया और क्यू के जगह पर 2 से कटा है और शेषफल हमारा कितना, 0 आ गया है। ठीक है, इतना आया है ना, एक मिनट थोड़ा सा ही यहाँ नाटक करता है कभी कभी। चलिए जी, तो 51 आया है, 51 में 2 से गुना किए हैं तो शेषफल 0 आ गया है। अब जैसे शेषफल 0 आया तो हम आपको बतेंगे कि हैं और लिखेंगे HCF, HCF बराबर कितना हो जाएगा जी, HCF यही ना होता है, तो 51 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंपल सा जो है आंसर हो जाएगा। कभी कभी वीडियो जो है फंस जाता है, कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए अगला का हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, आए आजा आजा ओ मुन्ना, 2 नंबर प्रश्न। देखिए कल ऐसा प्रश्न हम लोगों ने किया था जी, किया था कि नहीं, किया, बिल्कुल किया था। कह रहा है कोई धनात्मक दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है जी, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब ये था क्या जी, पूरा अंक, पूरा पूरा अंक, दशमलव में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी हल करते हैं, हम लोग को हल करना तभी करता है, यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, और हल में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, आप लोग पता है जी, यूक्लिड विभाजन का जो है कंसेप्ट लिखते हैं, क्या चीज लिखा जाता है यूक्लिड विभाजन में। ठीक है, उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद जो है क्या करते हैं, सॉल्यूशन, सिंपल सा बात, उसको लिख लिया जाए, बिल्कुल से लिख लिया जाए। यहाँ पे हल करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन परिमेय का ना होता है जी। वो यूक्लिड विभाजन क्या होता है, परिमेय का होता है, क्योंकि हम लोग परिमेय का समझाते हैं। एक मिनट, प्रमेयिका, प्रमेयिका से ध्यान रखिएगा, ये को है ई यार कैसे बन जाता है, ठीक है, परिमेयिका से। यहाँ पे कैसे हो जाता है जी, तो चलिए जी, यहाँ हो गया ना। अब देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, अब आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या चीज जी, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक, क्या जानते हैं, ये क्या कहता है, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यों और आर, ये हमारा आर है, आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर होता है और बी से छोटा होता है, ठीक है। अब देखिए इतना तो जान गए, और हम लोग जानते हैं यहाँ पे जैसे कहेगा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक और वर्ग, या देखिएगा क्या चीज, वर्ग या घन, ये दोनों में से कोनो बात नहीं कहेगा, तब आपको सिंपल सा जो यहाँ पे दिख रहा है ना, जिससे गुना हुआ है की में, उसको क्या मान लेना है, बी मान करके चलना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बी बराबर कितना जी, 6 है, 6 से ना गुना हुआ है जी, बी बराबर जैसे 6 मानेंगे तो यहाँ पे इसमें अगर लिखना चाहें तो ए बराबर हमारा हो जाएगा, बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं जी, 6 लिख सकते हैं, और क्यू प्लस आर तो है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अगर मान लीजिए किसी संख्या में अगर 6 से भाग दिया जा रहा है तो आर का मतलब सिंपल, या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 5 आ सकता है, कभी 6 नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आ सकता है। तो अब देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे या तो 0 आएगा या 1 आएगा या क्या आएगा जी, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आ सकता है, नहीं तो एक अंक और मान लीजिए 3 अंक में 3 से गुना 6 तिहाई पे कट रहा है तो चौके पे कट जाएगा, जब 3 से 6 से आएगा तो वैसे सिचुएशन में ना, ठीक है जी। चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं हम लोग, कलर ब्लैक लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा के लिए। चलिए अब देखिए आगे बात करते हैं, यदि मानते हैं यदि r बराबर 0 आ जाए तब कैसा सिचुएशन होगा, यदि r बराबर 0 आ जाए तब देखिएगा, समीकरण 1 में मान रखते हैं, ये तो a है, b के जगह पर 6 क्यों प्लस r के जगह पर हमको लिखना है, तो r के जगह पर क्या रखेंगे 0, और किस में लिख रहे हैं, समीकरण 1 में, किस में रखे हैं, समीकरण 1 में, तो हमारा देखिएगा यहाँ पे a बराबर 6 क्यों आ गया ना जी, a बराबर 6 क्यों आ गया, अगर देखिएगा यहाँ पे
तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है विषम, विषम का मतलब 2 से भाग देने पर क्या जी शेषफल 1 बचता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं विषम संख्या कहते हैं। या विषम धनात्मक की बात कर रहा है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर इसका बात करें 6 का 6 का, तो ये हमारा 2 से कट जाएगा, 2 से ये 3 वर्ग में कट जाएगा ना। इसका मतलब ये तो विषम हो नहीं सकता, जो 2 से विभाजित हो जाए वो क्या नहीं हो सकता, विषम नहीं हो सकता। इसका मतलब इसके रूप का नहीं हो सकता है, ये हम लोग बाद में लिखेंगे। अब दूसरा देखिए, यदि r बराबर 0 लिए हैं पहला बार, अब 1 लेते हैं, तब देखिएगा समीकरण 1 में अगर मान रखते हैं तो देखिएगा क्या होगा। a बराबर 6q + 1 हो जाएगा। समीकरण किसमें मान रख रहे हैं जी, 1 में रख रहे हैं, तो यहाँ पे समीकरण 1 में। अब देखिएगा ये 2 से कटवे नहीं करेगा, काहे नहीं कटेगा आइए समझाते हैं। इधर 6q + 1 था, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 6 तो पहले से है, अगर q के जगह पर मान लीजिए 1 रख रहे हैं, 1 क्या है जी विषम संख्या है, तो 1 रख रहे हैं और प्लस का 1 कर रहे हैं, तो देखिएगा कितना के बराबर आएगा। 6 में 1 से गुना 6 और 1 7, ये हमारा विषम संख्या है ना, विषम संख्या 7 है। उसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पे विषम रखे थे, इस बार सम रखते हैं और जोड़ते हैं, तो 6 दूना 12 1 13 कभी आएगा तो विषम संख्या आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो है ये हमारा विषम संख्या का रूप का है। चलिए लास्ट में लिखेंगे। अभी तक r बराबर 1 माने हैं, क्या माने हैं जी, r बराबर 1 मान लिए हैं। अब देखिए, अब मानते हैं यहाँ पे यदि r बराबर 2 हो, तो r बराबर 2 हो तो देखते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 6q, तो हमारा 6q है, r के जगह पर रिप्लेस करना है तो r के जगह पर 2 लिखेंगे। और किस में रख रहे हैं जी, ये बार बार लिखना जरूरी है, समीकरण 1 से 1 में रख रहे हैं मान, तो समीकरण 1 में। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 6q + 2 दिख रहा है, इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं जी, आगे स्टेप में 2 कॉमन लेंगे तो ये 3q + 1 बन जाएगा, बन जाएगा। तो अगर इसमें 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं तो देखिएगा क्या होगा, 2 इस 2 को काट देगा तो हमारा 3q + 1 बच जाएगा, 3q + 1 बच जाएगा। यानी कि 2 से ये भी संख्या विभाजित होगी, कोई भी संख्या आ जाए यहाँ पे क्या होगा जी विभाजित होगा, इसका मतलब ये क्या है विषम संख्या नहीं है। ये भी बाद में लिखेंगे, लेकिन पहले आपको कंसेप्ट जो है समझाते चल रहे हैं कि आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। ठीक है जी, अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं ना। अब देखिए यदि, तो ये तो हमारा हो गया क्या चीज जी, ये बतलाते चल रहे हैं कि ताकि आपको ये बात समझ में आए कि कौन विषम है कौन सम है, होगा सम कि नहीं होगा। तो यदि r बराबर, अगर मान लीजिए r बराबर 3 हो, तो यानी कि शेषफल के जगह पर हम लोग को रिप्लेस कर करके देखना है शेषफल के जगह पर क्या हो सकता है। ठीक है, तो यदि r बराबर 0 हो तो देखिएगा, यदि r बराबर 0 हो तो हमारा हो जाएगा a बराबर 6q + r के जगह पर बदलना है, यानी कि 3 लिखना है। तो यहाँ पे किस में लिख रहे हैं, समीकरण 1 में लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक सही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं जी, अगर 3 को कॉमन लेंगे तो 2q + 1 होगा। अब बताइए 2 से कटेगा, कभी नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा, यानी कि तो विषम संख्या ही होगा। 2 से विभाजित नहीं होगा तो शेषफल 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 6q + 3 भी विषम संख्या है। उसी तरह यदि लेते हैं आपका, यदि r बराबर लेते हैं, अब 3 ले लिए हैं, अब r बराबर 4 हो तो देखिएगा a बराबर 6q प्लस का क्या हो जाएगा जी 4, और किस में रख रहे हैं, समीकरण किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रख रहे हैं तो समीकरण 1 हो गया। अब देखिएगा इसमें क्या कर सकते हैं जी, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 3q + 2 बच जाएगा, और 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 ये कट जाएगा तो हमारा 3q बचेगा। यानी कि ये भी हमारा किसके रूप का है, सम संख्या के रूप का है, धनात्मक सम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 हो गया, 5 तक लेना है, क्योंकि शेषफल के जगह पर कितना, या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, कभी 6 नहीं आएगा, क्योंकि 6 से ही विभाजित कर रहे हैं। तो आप देखिए यदि r बराबर हम कितना ले रहे हैं जी, यदि r बराबर हम ले रहे हैं कितना, 5 ले रहे हैं हो तो देखिएगा क्या होगा। यदि r बराबर कितना ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, तो देखिएगा r बराबर 5 हो तो समीकरण 1 में अगर मान रखते हैं तो a बराबर 5q, सॉरी यहाँ पे 6q तो है, 6q प्लस का क्या हो जाएगा 5, और किस में मान रख रहे हैं, समीकरण 1 में।
किसमें मान रखे हैं जी? समीकरण एक में। समीकरण एक में मान रखे हैं हम। अब देखिए यहाँ पे समीकरण एक में मान रख दिए तो हमारा 6 क्यू + 5। इसमें अगर बात करें तो इसमें भी एक रखेंगे तो 5 6 कम 6 5 11 क्या आएगा? विषम आएगा। उसी तरह से दो रखे हैं, 6 दूना 12 5 17, 17 भी विषम है, तो ये भी हमारा विषम पूर्णांक के रूप का है। तो यहाँ पे लिखेंगे हमसे जो पूछ रहा था, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 6 क्यू + 2 6 क्यू + 4 यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जो है जगह मिल जाए जी, आप थोड़ा सा जगह दे दें। यहाँ पे लिखिएगा दूसरा कुछ लिखेंगे, थोड़ा यहाँ पे भाई रहिए ना आप, क्या भाई इधर उधर उलट पुलट करते हैं आप लोग। चलिए जी, यहाँ पे लिखेंगे और 6 क्यू + 2 और 6 क्यू + 4 दो से पूर्णतः यानी कि पूर्ण रूप से क्या है जी? विभाज्य है, या कह लीजिए कि भाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है। अतः यह धनात्मक सम क्या है जी? पूर्णांक है, क्योंकि दो से जब विभाजित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक तो ये करेगा और समपूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, लेकिन चूंकि 6 क्यू + 1 6 क्यू + 3 और 6 क्यू + 5 ये क्या है जी? दो से लिखेंगे, दो से क्या नहीं हो रहा है? भाज्य विभाज्य नहीं होता है, तो लिखेंगे दो से पूर्णतः, पूर्णतः क्या नहीं है जी? विभाज्य नहीं है। अतः जब दो से भी पूर्णतः विभाज्य नहीं है तो इसका मतलब शेषफल आएगा, कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। तो लिखेंगे अतः, यहाँ पे क्या पूछ रहा था वही लिखेंगे। अतः क्या पूछ रहा था देख लेते हैं एक बार से। कह रहा था कि दर्शाइए कि कोई भी हाँ, तो लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू + 3 और 6 क्यू + 5 के रूप का होगा। रूप का क्या होगा जी? होगा। ये हमारा क्या होगा जी? प्रूव हो गया, क्योंकि यही ना पूछ रहा था हमसे, यही जो पूछ रहा था उसको हम लोग जवाब दे दिए। तो यहाँ पे हमको लग रहा है नेटवर्क इशू आया है फिर से, 1 मिनट का समय दीजिए। अब जो है हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। जो है आगे प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जो है नेटवर्क इशू आ गया था, कोई बात नहीं है जी, चलिए। आवाज वगैरह जा रहा है ना? जो है आगे प्रश्न देख रहे हैं। चलिए जी, सब कुछ क्लियर है यहाँ पे, सब कुछ क्लियर है।
चलिए जी, अब जो है हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न कितना नंबर होने वाला है? अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। 3 नंबर कह रहा है कि किसी परेड में जो है 616 सदस्य वाली एक आर्मी की जो है क्या है, टुकड़ी है 32 सदस्य वाली आर्मी की बैंड वाली पीछे जो है मार्च करना है। यानी कि जैसे देखिए, जैसे होता है 15 अगस्त या 26 जनवरी को क्या होता है जी, एक लाइन में जो है एक कतार में है जो आर्मी वाले खड़े होते हैं, उसी तरह से एक आर्मी वाले हैं जो कि बैंड वाले हैं और एक आर्मी सेना है, उसी को जो है क्या करना है, मतलब ऐसे करना है कि समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। कल जो हमने बतलाया था प्रश्न उसी तरह से सेम से है, तो हमको क्या करना है जी, इसमें अधिकतम वाले को ए मान लेना है और न्यूनतम वाले को बी मान लेना है। क्योंकि जो है क्या करना है जी, इसमें जो कॉमन पार्ट आएगा यानी कि जो कॉमन होगा दोनों में, वही हमारा क्या हो जाएगा जी, वही उतने ही संख्या में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको लाइन में बांट सकते हैं और न्यूनतम वही होगा जिससे वो क्या कर सकते हैं, अधिकतम में वो जगह कम घेरेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको क्या करेंगे जी, हल करेंगे। यहाँ पे हल में ए के जगह पर बड़ा वाला संख्या 600 कितना है जी, 16 है ना, 616, बी के जगह पर 32 हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए ये थोड़ा लेंदी है, ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ये थोड़ा लेंदी है, और जब आप आगे चलेंगे ना तो आपको जो है एक आभास गुणनखंड भी दिया आएगा, उसमें जो है आप आसानी से कर पाएंगे, तो उसका टेंशन नहीं लेना है जी, जब जैसा तब तैसा। इसको लेकिन सीखना है तो मतलब कि सीखना है। अगर मान लीजिए इस टॉपिक से पूछ दिया तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए जो है ई है। चलिए जी, अब हम लोग जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आर जो है जहां आर सॉरी 0 से बड़ा या बराबर आर होता है और बी से छोटा होता है। ठीक है, अब देखिए ए के जगह पर हमारा 616 है, बराबर 32 है हमारा बी के जगह पर, क्यू के जगह पर कुछ ना कुछ आना चाहिए, तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। 32 में क्या करेंगे, 616 में 32 से भाग करेंगे तो 32 दूना कितना होता है, 64 होता है, यानी कि एक मंथ में कटेगा, तो 32 एकम 32, यहाँ पे हो जाएगा 11 में से 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। कितना जी, 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब 6 उतरेगा तो देखिएगा 32 320 कितना हो जाएगा जी, 10 मंथ में हो जाएगा। अगर 9 मंथ में करते हैं तो 9 से यहाँ पे गुना करेंगे, 9 गुना 18 और 9 3 का 27 एक 28, यानी कि 288 हो जाता है। 288 कितना मंथ में जी, 9 मंथ में। तो यहाँ पे देखिए 8 8 16 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 8 आ जाएगा। तो देखिएगा क्या होगा, हमारा एक क्यू के जगह पर 19 मंथ में कटा है, शेषफल के जगह पर 8 आया है। ये हमारा कौन सा दे, चरण फर्स्ट था। चरण सेकंड देखते हैं, चरण सेकंड में क्या होगा जी, ये हमारा बी ए बन जाएगा, 32 ए हो जाएगा, बी जो है हमारा 8 बन जाएगा, 8 चौका। अब 32 में क्या करेंगे जी, 8 से भाग देंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा। ठीक है, 8 चौका 32 हो जाएगा, 0 शेषफल आ गया, ये हमारा क्यू हो गया, ये हमारा आर हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्यू की जगह पर कितना जी, 8 चौका 32 हुआ है, 0 आ गया है। तो लिखेंगे अतः, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है जी, 8 हो सकती है। यार यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि वो अधिकतम से अधिकतम इतना जो है लाइन में स्तंभ में जो है क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं, और जो है वो समान समान सभी लाइन में समान समान होंगे। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। कल वाला वीडियो आप लोगों को जरूर देखना है जी, सबका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो जाइएगा प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में, तो आपको जो है प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए जी अब चलते हैं, जो आपका क्या है, उदाहरण नंबर एगो 4 है, सॉरी प्रश्न नंबर 4 है, एगो 5 है। एक्सरसाइज पता है ना जी कितना चल रहा है, 1.1 अभी चल रहा है। ठीक है, तो उसका देख लेंगे। या देखिए हमारे पास कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। यहाँ पे देखिए वर्ग का बात किया है, जैसे हम पीछे बतलाए थे ना जी, वर्ग कर दे, और अगले में चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा क्या कहेगा, घन कहेगा। तो इस सिचुएशन में क्या करता है, जैसे पीछे हम बना रहे थे सेम वैसे ही बनेगा,
लेकिन यहाँ पे जो संख्या होता है ना, यहाँ पे ये समझिए आपका क्यों है, यह हम भी हमारा क्यों है, यह हमारा आर है, तो हम इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे। लेकिन इसका क्या करते हैं जी, अभाज्य, अभाज्य गुणन खंड, ये हम लोग अगर नहीं जानते हैं, क्लास 9 में भी सीखे हैं, लेकिन नहीं जानते हैं तो आगे आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बतला दे रहे हैं, 3 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा, तो अभाज्य संख्या एक वो ये आ रहा है। तो हम लोग क्या मान सकते हैं, यही मान सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे आगे चले तो यहाँ पे समझाने के लिए है, उसको भी समझाएंगे कैसे होगा, ठीक है ना। तो समझाने के लिए यहाँ पे देखिएगा क्या किया है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यहाँ पे 9 दे दिया है, ये हमारा क्यों है, सॉरी बी है, तो यहाँ पे 9 दे दिया है। तो 9 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9। तो हम लोग इससे क्या मानेंगे जी, 3 वाले को बी मानेंगे, नहीं कि 9 वाले को। 9 वाले को नहीं मानेंगे, या तो इस 3 को मानिए या इस 3 को मानिए, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे तो पहले ही से 3 है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में कर रहे हैं, तो जो बड़ा आ रहा है वही है क्या जी, हमारा क्या है 3 है। तो हम लोग इसी को मान लेंगे। सेम जैसे उस सभी प्रश्न को बनाया है, सेम उसी तरह से क्या करना है, इसको भी मान लेना है। तो यहाँ पे पहले तो हमको लिखना है क्या चीज जी, पहले जैसे लिखते थे यहाँ पे हल, हल लिखेंगे और लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग जानते हैं दो दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, क्या जी, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है बोर्ड इधर उधर कर रहा है, तो थोड़ा सा इसको रिमूव करेंगे। पूर्णांक दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय मतलब एक, ठीक है, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यों और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जो है 0 से बड़ा या बराबर है यार, और जो है बी से क्या है जी, छोटा है। इतना तो सिंपल हम लोग को लिखना है। अब देखिए यहाँ पे, अब मानेंगे किसको, इस 3 को मान लेंगे, क्या चीज, माना बी बराबर क्या जी 3। अब देखिए यहाँ पे ए को रहने देंगे, बी की जगह पर हम लोग को 3 रखना है, क्यों, ठीक है, और प्लस आर, क्या जी, प्लस आर। ये तो हमारा समीकरण 1 हो गया। अब देखिए जब 3 है, यहाँ पे 3 से किसी संख्या में भाग दे रहा है तो आर का मतलब शेषफल, या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, कभी 3 नहीं आएगा। ये तो हम शुरू से आप लोगों को बतलाते आ रहे हैं, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पे एक पाई देंगे, आगे का सोल्यूशन करेंगे। यदि फिर से हम लोग माने आर बराबर 0 हो तो देखिएगा क्या आएगा। आर बराबर अगर 0 मानते हैं तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा 3 क्यों प्लस आर के जगह पर कितना जी 0, और किस में रख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में, क्योंकि समीकरण 1 में ही मान रख रहे हैं तो समीकरण 1 को लिखना जरूरी है, समीकरण 1 में। अब देखिए यहाँ पे 3 क्यों, ए बराबर कितना हो गया जी 3 क्यों, अगर 3 क्यों में अगर भाग देते हैं 2 से, तो 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा ना। यहाँ पे कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वर्ग करना है, a नहीं चाहिए, इसका स्क्वायर का मतलब वर्ग चाहिए। तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर तो 3 क्यू का भी स्क्वायर करेंगे, तो हमारा देखिए a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 तिहाई 9 क्यू का स्क्वायर। तो इसमें देखिएगा एक्स्ट्रा एक ही पार्ट करना रहता है, देखिएगा क्या करना रहता है। 9 क्यू था ना यहाँ पे,
9 क्यू का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे जी, इसको तोड़ेंगे तोड़ेंगे। अभी हम लोगों ने गुना किया था तो स्क्वायर वर्ग किया था, इसीलिए गुना किया था। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए 3m के रूप में, 3m के रूप में चाहिए, तो हम इसको तोड़ सकते हैं। a बराबर हमारा होगा 3 इंटू 3 क्यू का स्क्वायर, 3 से 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, a बराबर 3m लिखेंगे, और यहाँ पे मान लेंगे, माना 3 क्यू बराबर m, और m क्या है जी, कोई पूर्णांक है, कोई पूरा अंक है, इसको मानना हरदम जो है अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा एक रखे थे, तब ये रखिएगा क्या चीज थी, इसको तोड़े, फिर इसको जो है जिसमें एक्स्ट्रा पार्ट था, क्योंकि हमें 3m तक जाना था, तो पहला 3m हमको मिल गया। दूसरा, अब r बराबर 0 हो, तो यदि r बराबर 0 हो गया है, 1 हो तो देखिएगा क्या आएगा, a बराबर 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगा, और किस में मान रख रहे हैं, तो समीकरण 1 में मान रखे हैं, तो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में हो गया। अब देखिए हमें तो a नहीं चाहिए, a का स्क्वायर चाहिए, तो वर्ग करेंगे तो 3 क्यू प्लस 1 का भी वर्ग हो जाएगा। तब देखिए a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी है, तो a का स्क्वायर, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो 3 क्यू का स्क्वायर प्लस बी का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे है, तो 2 a के जगह पर 3 क्यू, यहाँ पे a के जगह पर 3 क्यू, और b के जगह पर हमारा 1 है, तो यहाँ पे 1 से गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे या का चिन्ह देना जरूरी है, क्योंकि बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9 का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर, 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है 1 प्लस 3 दूना 6 क्यू। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे a बराबर हो जाएगा हमारा 9 क्यू, 9 क्यू का स्क्वायर प्लस इस 6 को इधर लाएंगे, 6 क्यू को, क्योंकि दोनों क्यू के साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो 6 क्यू प्लस 1। ठीक है, अब देखिएगा इसमें हम लोग को क्या करना है जी, 3m प्लस क्या लाना है, यहाँ पे देखिएगा 3m प्लस 1 के रूप का लाना है, तो इसमें क्या कर सकते हैं जी, 3 कॉमन लेंगे, a बराबर इन दोनों में 3 कॉमन लेंगे, इन दोनों में, तो 3 कॉमन लेंगे तो हमारा बच जाएगा 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 क्यू, बच जाएगा ना, नहीं नहीं नहीं, बराबर 3m प्लस 1 लिख देंगे, और जैसे m लिखे तो लिखेंगे, माना हम लोग इतना को जो है क्या मान लिए जी, m मान लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे माना 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m, ये हम मान लिए, हमेशा ऐसा करना है, करना ही है। ठीक है, तो 3m हो गया जी। अब चलिए अगला टॉपिक पे चर्चा करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या लाना है, यहीं तक लाना था। चलिए जी, अब जो r बच जा रहा है वहां पे r बराबर क्या जी, 3 था, तो r बराबर अब क्या होने वाला है, अब 2 होने वाला है, क्योंकि 2 तक शेष आ सकता है, तो दूसरा भी लिखेंगे, उसको भी लिखेंगे, जरूरी है। थोड़ा सा जो हमको लग रहा है नेटवर्क इशू फिर से आ गया है, 1 मिनट जी, थोड़ा सा जो वेट करिएगा, इसको जो है काहे ऐसे करते हैं आप लोग। चलिए जी 1 मिनट, थोड़ा सा जो है नेट नहीं चल रहा है, क्यों। आज का क्लास थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। आज जो है इस चैप्टर को फिनिश करना है हर हाल में, चैप्टर को नहीं बल्कि इस प्रश्नावली को, क्योंकि कितना खींचा जाएगा प्रश्नावली को, 1.5 घंटा में कंप्लीट, 2 घंटा में कंप्लीट करा दिया जाएगा एगो प्रश्नावली। पूरा कंप्लीट प्रश्नावली का जो है जितना प्रश्न है वो सब रिवीजन करा रहे हैं, इसीलिए जो है इतना टाइम लग रहा है। इस नेटवर्क को क्या हो गया जी।
आप लोग बताइएगा कि नेट चल रहा है कि नहीं यहाँ पे। तो चलिए जी, चल रहा है। यहाँ पे तो हो गया ना जी, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है तो इसका टेंशन है। चलिए, कंफर्म हो गया, अब हो गया नहीं, अब नेटवर्क इशू नहीं है। थोड़ा सा हो जाता है, अपना बस में तो नहीं है ये। तो चलिए जी, आगे हम लोग बात करते हैं। अब यदि आर बराबर, यदि का मान है जी आर बराबर, अगर आर बराबर 2 हो तो देखिएगा ए बराबर 3 क्यू प्लस क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। आर बराबर क्या माने हैं, 2 माने हैं। इस किस में है जी, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में हो गया। अब देखिएगा ये हमारा स्क्वायर चाहिए, क्योंकि तब ए का भी स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या 3 क्यू प्लस 2 का भी स्क्वायर करना होगा। तब देखिएगा ए बराबर, ए स्क्वायर बराबर, हम लोग अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर जाने हैं। ए का स्क्वायर मतलब 3 क्यू का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये फॉर्मूला का है, और 3 क्यू इंटू 2 हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर आ गया 3 3 9, 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस 2 3 दूना 6 दूना 12 क्यू। ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखिएगा ए स्क्वायर प्लस, इसमें क्या कर सकते हैं जी, ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 चौका 12, 4 क्यू प्लस 1 हो जाएगा, और इसको अलग रखते हैं प्लस का 1 को। अब देखिएगा यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे माना यहाँ पे जितना है उस सबको मान लेंगे, 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। आप चाहें तो जो भी मान सकते हैं, माना इतना बराबर क्या चीज जी, m माने हैं तो m लिख देंगे। ठीक है। यहाँ तक हमारा जो है कंप्लीट हो गया, क्या जी, प्रूफ हो गया। PROV जी क्या हो गया जी, प्रूफ हो गया, क्योंकि हमें कितना का रूप का लाना था, 3m और 3m प्लस 1 का, तो हम लोग उतना ही ला दिए। अब जो है आगे चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपका है कितना जी, प्रश्न संख्या जो है आपका कितना, 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न में सबसे पहले इसका आभाज्य गुणनखंड करेंगे। आभाज्य गुणनखंड 9 का करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3 हो जाएगा, तो 3 गुने 3 गुने 1 आएगा। तो इसमें हम लोग अधिकतम बड़ा वाला मानेंगे, तो बड़ा वाला ये भी है, ये भी है, तो 3 को मान लेंगे। इसमें भी उसी तरह से 3 को मान लेंगे। ठीक है। तो अब देखिएगा ये भी सेम आएगा उसी तरह, लेकिन यहाँ पे घन है तो क्यों करना पड़ेगा। ए स्क्वायर अब इस बार नहीं चाहिए, नहीं ए चाहिए, नहीं ए स्क्वायर चाहिए, इस बार ए का क्यूब चाहिए। ए का क्यूब का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b ए बी का स्क्वायर। ठीक है। इसको जो है रट लेना है, घोर लेना है, पी लेना है ऐसे प्रश्नों के लिए। चलिए जी, अब जो है हम लोग को जो है सिंपल सा वही फंडा लगाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, यहाँ से कॉपी करेंगे, क्योंकि बार बार लिखना थोड़ा मजेदार नहीं लग रहा है। तो यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे, कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, देखिएगा इतना तो हम लोग को कॉपी करना ही है। यहाँ से यहाँ ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, यहाँ से हम लोग कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो थोड़ा कम समय लगेगा, लिखने में ज़्यादा समय व्यतीत नहीं होगा। चलिए जी, हम लोग जानते हैं यहाँ से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हमको ये दर्शाना है कि इतना के रूप का होता है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से दिए गए धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए इसका आभाज्य गुणनखंड किए तो 3 गुने 3 आया, तो हम लोग 3 को मान लेंगे। तो यहाँ पे माना
फिर से वहीं माना b बराबर 3, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a बराबर b के जगह पर 3, q के जगह पर q रखने देंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, और r के जगह पर r, और ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब r के जगह पर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, यही था ना पीछे वाला में, ठीक। लेकिन इसमें क्या करना है जी, पहले में वर्ग था, इसमें घन करना है। तो देखिएगा यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ पे, यदि लिखेंगे यदि r बराबर 0 हो तो r बराबर 0 का मतलब a बराबर 3q प्लस 0। अब देखिए ये तो हमारा a बराबर 3q आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, a का q चाहिए, तो a का q 3q का q हो जाएगा। तो 3 3 9 3 का 27, तो a q बराबर क्या हो जाएगा जी, 27 का q हो जाएगा, 27 का q हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए जी, 3m प्लस 1 या 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में चाहिए। तो इसमें से 9 बराबर हो जाएगा 9, जैसे कॉमन लेंगे 27 में, तो 9 3 का 27 होता है, और q का q हो जाएगा। अब देखिएगा, तो a q बराबर हम लोग लिख सकते हैं 9m, 9m के रूप में ना जी, m के रूप में है बिल्कुल, यहाँ पे 9m के रूप में है, m के रूप में है, तो बिल्कुल यहाँ पे m मान लेंगे। और क्या मानेंगे जी, मान लेंगे 3q का q बराबर m, इसको मान लेंगे। अब देखिए, यदि ये तो रहा r बराबर 0, यदि r बराबर कितना हो जी, यदि r बराबर कितना हो, 1 हो, तब देखिएगा a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 के, और किस में मान रखे हैं, तो समीकरण 1 में मान रखे हैं। अब देखिएगा आगे करेंगे, तो a b q प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला अभी हम आपको थोड़ा देर पहले लिखवाए हैं, उसी पे सिंपल सा बैठा देना है। एक को इसमें जो है, इसको a मान लेना है, इसको b मान लेना है, ठीक है, वैसे बैठा देना है। अब देखिए a q बराबर हमारा आ गया 3 3 9 3 का 27, q का q प्लस 1 हो गया, प्लस का 3 3 9 3 का 27 q हो गया, इसका स्क्वायर होगा। कैसे 27 हुआ, ये 3 का स्क्वायर 3 3 9 और q का स्क्वायर q हो गया, और 3 से फिर गिनो के तो 27 हो गया, प्लस यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो कोनो फर्क नहीं। अब देखिए 3 3 9, तो यहाँ पे 9 q हो गया, ठीक है। अब देखिए q वालों को एक साथ लिखेंगे, तो a का q बराबर यहाँ पे 27 q का q प्लस 27 q का स्क्वायर प्लस 9 q प्लस 1। अब क्या करेंगे जी, इसमें हमको क्या चाहिए, 9 n प्लस 1 के रूप का चाहिए हमको, क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 9m प्लस 1 के रूप का, या 9 प्लस m प्लस 8 के रूप का। तो इसमें क्या करेंगे जी, इसमें 9 जैसे कॉमन लेंगे तो देखिएगा क्या बचेगा, a q हमारा बच जाएगा, 9 कॉमन लेंगे, 9 3 का 27 q का q प्लस यहाँ पे भी 9 कॉमन लेंगे, तो 9 3 का 27 q का स्क्वायर प्लस 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे q बच जाएगा। और इस एक को अलग रखेंगे क्योंकि हमें एक चाहिए बाद में। अब देखिए यहाँ से इतना को हम लोग क्या मान लेंगे जी, m मान लेंगे, तो 9 q m प्लस 1 के रूप का आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a q बराबर 9m प्लस 1, और यहाँ पे मान लेंगे, माना कितना है जी, हम लोग क्या मान लेंगे इतना को, इतना 3q का q प्लस 3q, ठीक है। देखिएगा क्या है, यहाँ पे मान लेंगे 3q का q प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q है, इसको बराबर मान लेंगे m के। तो हमारा इतना का रूप आ गया। अब देखिए, यदि ये तो था 1 था, यदि r बराबर कितना हो, 2 हो, तो ठीक है, तो r बराबर यदि 2 हो तो देखिएगा क्या आएगा, एक मिनट, थोड़ा सा नहीं फंसा हुआ है, फिर से दोबारा से, चलिए जी आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, तो a के जगह पर अब 2 रखना है, तो b के जगह q के जगह पर, तो a 3q हो गया, और r के जगह पर कितना 2 रखना है, और किस में रख रहे हैं जी, समीकरण 1 में। अब देखिएगा हमको तो a चाहिए नहीं, a का q चाहिए, तो a का q करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, 3q प्लस 2 का q आ जाएगा। अब देखिए a का q बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 का q प्लस
2 के क्यू प्लस 3 × 3 क्यू का स्क्वायर इंटू 2 प्लस, ये हमारा फॉर्मूला पे बैठा रहे हैं, ठीक है, 3 क्यू इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी इंटू सॉरी 3a² बी प्लस 3ab², यहाँ पे बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 27 दूना 54 हो जाएगा, देखिएगा कैसे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 3 का 27 और 2 से गुना करेंगे 54, और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि क्यू पर स्क्वायर है, प्लस 3 तिहाई 9, 9 चौका क्योंकि 2 दूनी 4 और तिहाई 12 तिहाई 36, ये हमारा 36 हो जाएगा क्यू। अब देखिएगा ए क्यू बराबर हो जाएगा 27 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस का 8 हो जाएगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, ए क्यू हमें चाहिए कितना जी, 3 प्लस 3m+8 चाहिए, 3m+8 चाहिए, यहाँ पे आते हैं 3m+8 चाहिए, इसके रूप का होना चाहिए जी। तो अब देखिए क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे इसमें, तो बचेगा 9 3 का 27 क्यू का क्यू प्लस 9 6 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 चौका 36 क्यू, और यहाँ पे प्लस 8 को रहने देंगे सिंपल। अब देखिए हमारा ए क्यू बराबर हो जाएगा 9m और प्लस 8 हो जाएगा। अब इस इतना क्या करेंगे, माना 3 क्यू का क्यू प्लस 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर m मान लेंगे। तो देखिए ये सब हमारा आ गया कि नहीं, 9m+1 हमारा यहाँ पे आ गया कितना जी, यहाँ पे आ गया हमारा 9m+1, 9m+8 भी आ गया और 9m भी आ गया। इसका मतलब ये हम लोग क्या कर दिए जी, प्रूफ कर दिए, इस पूर्णांक को हम लोग प्रूफ कर दिए, ठीक है। ये हमारा क्या होगा जी, प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया जी, इधर आइए आप, प्रूव्ड, PROVED हो गया। तो यहाँ पे जो होता है क्या जी, आपका प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली की बात करें तो प्रश्नावली जो है 1.1 कंप्लीट होता है। कल जो हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 को शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग जो है क्लास को रेगुलर अटेंड कीजिए और जो है मस्ती के साथ पढ़ाई कीजिए, और जो है ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है जी, लेकिन रेगुलरिटी रखना है, तब भी जो है कुछ हो पाएगा, ठीक है। यहाँ तक जो भी देख रहे हैं क्या करेंगे जी, वीडियो को लाइक कर देंगे, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देंगे, और हमारा सपोर्ट करने के लिए जी सब्सक्राइब कर देंगे, और जो है अपने दोस्तों के पास इसको शेयर जरूर से करेंगे, और अच्छा सा एक कमेंट बतलाएंगे कि कमेंट जो है COMMENT, ठीक है, कमेंट कर देंगे कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा, हम पढ़ा रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। बहुत ही जल्द आपको जो है 5 नंबर फिक्स करने के लिए, यानी कि सिद्ध करने वाला जो है क्या चीज़, चैप्टर 1 से, और जो है आपका चैप्टर 3 से, 2 4 वाला रैखिक समीकरण नहीं 2 से, ठीक है। 5 नंबर और 5 नंबर का जो है प्रश्न बहुत ही जल्द आप लोगों को फिक्स कराने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लीजिए, सबका तैयारी होगा, ठीक है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। आज जो है PDF आप लोगों को मिल जाएगा कहाँ पे जी, टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है चैंपियन वाला मैथ, यहाँ पे जैसे, ओ भाई साहब नहीं ऐसे नहीं हो सकता जी, 1 मिनट थोड़ा सा जो है वेस्ट, ये कैसे हो गया जी, कट कैसे गया जी तुम, नहीं 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, 1 मिनट से ही आप लोगों को जो PDF मिल जाएगा, 21 से कट गया जी, महाराज आइए ना, आप कैसे कट गए जी, थोड़ा सा जो वेट कीजिएगा आप लोग, ये महाराज कैसे तुम कट गए हैं, थोड़ा ज़्यादा देर से हो गया क्लास ना, इसीलिए जो है कोई टेंशन नहीं है जी, थोड़ा सा जो वेस्ट कीजिएगा, आपको जो PDF मिल जाएगा। अभी तो देख रहे हैं PDF बचा होगा तो मिल जाएगा, नहीं बचा होगा तो बड़ा दिक्कत होने वाला है। ओपनिंग हो जा मेरी डियर, हो जाओ।
बचा है कि नहीं जी, बचा है कि नहीं? ये तो हमारा कल वाला था ना, कल वाला देखिए सब कुछ सेव करके रखे हैं तो हमारे पास है। यार हो जा हो जा हो जा हो जा। ओहो शिट, सॉरी गाइस। आप लोगों का जो है इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, हम जो है इसको सॉल्व करके आप लोगों के पास भेज देंगे, सॉल्व में पीडीएफ में हम भेज देंगे, तो इसका जो है टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और इसका जो है बाकी सबका जो है पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे क्लास से जो है स्क्रीनशॉट